नमस्कार, आप हैं IGN7 के साथ। एक नजर देश भर की 100 खबरों पर। यूपी के कासगंज में महज 200 रुपए के लिए जीआरपी पर एक राष्ट्रीय खिलाड़ी को ट्रेन से फेंकने का आरोप लगा है। खिलाड़ी की मौत हो गई है। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो महिला कोच में बैठ गया था। मथुरा के लक्ष्मीनगर इलाके का रहने वाला होशियार सिंह तलवारबाजी का राष्ट्रीय खिलाड़ी था। वो अपने बेटे का मुंडन करवाकर ट्रेन से घर लौट रहा था। उसकी पत्नी और मां महिला कोच में सफर कर रहे थे। अचानक उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और वो महिला कोच में चला गया। वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे 200 रुपए मांगे। आरोप है कि नहीं देने पर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। होशियार सिंह ने 2005 में तलवारबाजी में 2005 में कांस्य पदक जीता था। पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के कुशीनगर में जादू टोने के शक में गांव वालों पर एक महिला के बाल काटकर उसे गधे पर घुमाने का आरोप लगा है। वारदात के बाद से महिला रहस्यमय तरीके से गायब है। हिमाचल के कुल्लू के सरमारी में बस पार्वती नदी में जा गिरी। बस में 52 यात्री सवार थे, जिनमें से 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार धर्म को आधार बनाकर फांसी दे रही है। ओवैसी ने कहा कि याकूब मेमन को फांसी देना सही है, लेकिन मजहब को आधार बनाकर फांसी देना गलत। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि मुंबई दंगे में शामिल लोगों, राजीव गांधी के हत्यारों और बेअंत सिंह के हत्यारों को क्यों फांसी नहीं दी गई। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। फांसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको याद दिला दें कि मुंबई धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि मुंबई दंगों में करीब 900 लोग मारे गए थे। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन ने गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऐसा उसने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद किया। याकूब ने अपनी पिटीशन में कहा है कि उसे फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैर कानूनी है। याकूब मेमन की ओर से दलील दी गई थी कि डेथ वारंट जारी करते हुए सही प्रोसेस नहीं अपनाया गया। मेमन के वकील के मुताबिक क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसले से पहले ही डेथ वारंट जारी कर दिया गया था। याकूब मेमन ने महाराष्ट्र के गवर्नर से भी दया की गुहार लगाई है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बुधवार को हरीश रावत के बाद गुरुवार को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने 10 साल से ब्लैक लिस्टेड एक खास कंपनी को कारोबार में रियायत दी। यही नहीं, रक्त प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाने के लिए वीरभद्र को घूस दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया उसमें सीएम का परिवार भी हिस्सेदार है। वीरभद्र के मुताबिक बीजेपी के आरोप निराधार हैं। सीबीआई उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। सीडी कांड सामने आने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर स्कैम वर्सेज स्कैम की राजनीति करने का आरोप लगाया। रावत ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सीडी प्रकरण का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली से लेकर राज्यों तक में बुरी तरह से फंसी हुई है। शराब के ठेके को लेकर हुए स्टिंग पर रावत फिलहाल कोई भी कार्रवाई के मूड में नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सीडी मामले की पूरी जांच के बगैर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ललित गेट कांड पर संसद में कांग्रेस और विपक्ष सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। वहीं गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को पासपोर्ट दिए जाने पर राज्यसभा को अपना जवाब दिया। सुषमा ने राज्यसभा में अपना लिखित जवाब दिया है। सुषमा ने कहा कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी समेत 4 लोगों को पासपोर्ट जारी करने के अदालत के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपील नहीं की है। सुषमा ने कहा कि ललित मोदी, जिनके खिलाफ फेमा के तहत ईडी ने मामला दर्ज किया था, उनके रद्द किए गए पासपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर अगस्त 2014 में फिर से बहाल कर दिया गया था। सुषमा के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विदेश मंत्रालय का CPV विभाग फैसला करता है और इसके लिए वो जांच एजेंसी और कानून मंत्रालय से सलाह लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में टकराव रोकने की पहल की। कथित घोटाले और इस्तीफों की मांग को लेकर जारी हंगामे के बीच पीएम मोदी राज्यसभा में विपक्ष के कई नेताओं से मिले। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गुलाब नबी आजाद, जयराम रमेश, आनंद शर्मा समेत कांग्रेस के 6 नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने संसद के भीतर इन नेताओं की बेंच तक जाकर उनसे बात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से हमला बोला। राहुल के मुताबिक प्रधानमंत्री हवा में बात करते हैं और जो मन में आता है कह देते हैं। संसद में भारी हंगामे और फिर कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल ने गुरुवार को मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बातों में वजन लाने की नसीहत दी और बिना इस्तीफे के चर्चा न होने की बात दोहराई। ललित गेट और व्यापम पर राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खिलाने दूंगा, लेकिन उनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। पीएम को बताना चाहिए कि वो इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं। संसद में जारी हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार
बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर विपक्ष की आवाज को जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार के काम करने का मोदी स्टाइल है, जो विपक्ष को दबाने का काम करता है। इन आरोपों पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि अगर नियम बने हैं तो उनका पालन होना चाहिए। इस बात में कोई तुक नहीं कि किसी पार्टी ने पहले हंगामा किया था, इसलिए अब हम हंगामा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ सकती है। बीजेपी ने उनके खिलाफ गुरुवार को लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। राजस्थान से बीजेपी सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने वाड्रा के फेसबुक पोस्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वाड्रा की टिप्पणी से संसद का अपमान हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा ने सांसदों के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था कि संसद शुरू हो गई है, साथ ही शुरू हो गई है उनकी विभाजनकारी राजनीति। ये देखकर दुख होता है कि भारत का नेतृत्व ऐसे तथाकथित नेता कर रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष के रुख को देखते हुए आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। गुरुवार को भी विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि पहले सुषमा स्वराज का इस्तीफा होना चाहिए, इसके बाद ही ललित गेट मुद्दे पर चर्चा होगी, जबकि सरकार का कहना है कि वह चर्चा को तैयार है, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं होगा। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित की गई, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। सदन दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस सांसद हाथों में प्लेकार्ड लिए वेल में पहुंच गए और नारेबाजी की। सरकार को संसद में घेर रही कांग्रेस को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। सरकार के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई बैठक में एसपी और बीएसपी के सांसद नहीं पहुंचे। वहीं आम आदमी पार्टी और शरद पवार के एनसीपी के नुमाइंदे भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। इसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद सरकार को कुछ राहत मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर की जमकर तारीफ की है। गुरुवार को पीएम ने संसद भवन में स्पीकर रिसर्च इनिशिएशन प्रोग्राम के दौरान सभी सांसदों को थरूर की मिसाल दी। थरूर ने भी मुस्कुराकर उन्हें शुक्रिया कहा। दरअसल ब्रिटेन की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में हुए एक डिबेट में भाग लेते हुए थरूर ने भारत पर राज कर चुकी ब्रिटिश हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी थी। थरूर का 15 मिनट का भाषण यूट्यूब पर वायरल हो गया है। इसे 10 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। अपने भाषण में थरूर ने ब्रिटेन से भारत को मुआवजा देने को कहा। थरूर ने कहा कि ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए भारत पर शासन किया और 200 साल तक भारत में सिर्फ लूट मचाई। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल को स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की फाइल भेजने की बात कही है और एलजी से कहा है कि वो फाइल पर दस्तखत कर दें। दिल्ली के सीएम ने लिखा है कि हमारे लिए महिला आयोग का मुद्दा अहम की लड़ाई नहीं है, बल्कि बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने आगे लिखा है कि एलजी साहब पीएम जीते और हम सब हार गए। अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने एलजी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने लिखा है कि एलजी साहब का कहना है कि वह खुद ही दिल्ली सरकार हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स खुद को सरकार कैसे कह सकता है। उन्होंने लिखा है कि फिर तो दिल्ली में तानाशाही हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से साफ किया है कि मुकेश कुमार मीणा एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ नहीं है। सरकार के मुताबिक मीणा की जिम्मेदारी ट्रेनिंग की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक एसएस यादव ही एसीबी के चीफ हैं। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि एसीबी और उसके कामकाज के बारे में फैसला लेने का हक यादव को है। जेडीयू के पूर्व सांसद साबिर अली गुरुवार को एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले साल जब साबिर ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उस वक्त पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका विरोध किया था। नकवी ने साबिर को आतंकी भटकल का दोस्त बताया था और कहा था कि अब दाऊद जैसे आतंकी भी इस पार्टी में शामिल होंगे। पटना में बिहार के पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बीजेपी ऑफिस में साबिर अली को सदस्यता दिलाई। साबिर अली के बीजेपी में शामिल होने से एलडीए के घटक दलों में यहां पे रामविलास पासवान भी नजर आए। उनके बेटे चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा। दरअसल साबिर अली पहले एलजेपी में थे। इससे पहले वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को Z+ सिक्योरिटी देने के केंद्र के फैसले पर भी पासवान से नाराज थे। सूत्रों का कहना है कि रामविलास पासवान को लगता है कि बीजेपी उनके मुकाबले एक अन्य दलित नेता मांझी को खड़ा कर रही है। पासवान ने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर भी सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव के पहले नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरपुर की एक रैली में लालू यादव ने रामविलास पासवान को सधा हुआ मौसम विज्ञानी करार दिया। लालू यादव ने मीडिया पर तंज कसा और कहा कि कैमरे से उनका काम नहीं होने वाला है। उन्होंने चुनाव प्रचार में नीतीश के साथ पोस्टर पर अपनी तस्वीर नहीं होने पर भी सफाई पेश की। गृह मंत्रालय में अब पत्रकार सिर्फ प्रवक्ता के कमरे तक ही जा सकेंगे। सरकार के नए फरमान के मुताबिक अब पत्रकारों को मंत्रालय के अन्य अफसरों के कमरे में जाने पर रोक होगी।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने सूबे की खराब कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। राम नाईक ने यहां पे अमरमणि त्रिपाठी का बहुसारा की मौत की सीबीआई जांच के लिए यूपी सरकार को तैयार कर दिया है। अमरमणि त्रिपाठी की बहुसारा की मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। साल 2014 की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिससे ये पता चलता है कि सारा अपनी शादी से परेशान थी और उसने हेल्पलाइन नंबर 1090 पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। गुरुवार को राहुल गांधी ने तमिलनाडु के त्रिची में रैली की। राहुल गांधी ने यहां पे बारिश में भीगते हुए अपना भाषण पूरा किया। राहुल ने अंग्रेजी में भाषण दिया, जिसका मंच से ही तमिल में अनुवाद भी किया गया। दिवंगत कांग्रेस नेता कामराज की जयंती पर त्रिची पहुंचे राहुल ने कहा कि तमिलनाडु में दलितों को अब भी न्याय नहीं मिल रहा है। अमृतसर से सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोला। नवजोत के मुताबिक पिछले 6 महीने से बादल से मिलने का समय उन्हें नहीं मिल रहा। नवजोत ने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं दिया गया। नवजोत ने चेतावनी दी है कि अगर 15 अगस्त तक ये पैसा जारी नहीं हुआ तो वो धरने पर बैठ जाएंगी। हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और रामदेव के बीच लैंड डील को लेकर विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। वीरभद्र सिंह ने विजिलेंस ब्यूरो को जमीन सौदे की जांच करने और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सीएम ने आरोप लगाया है कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को हिमाचल में जमीन के ट्रांसफर के लिए मंजूरी नहीं मिली थी। साथ ही पतंजलि को कम रेट में जमीन दे दी गई। यौन शोषण के आरोप में फंसे आर.के. पचौरी को टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल पद से हटा दिया गया है। पचौरी को हटाने का फैसला टेरी की गवर्निंग काउंसिल ने लिया है। टेरी में आर.के. पचौरी की जगह अब अजय माथुर डायरेक्टर जनरल होंगे। पचौरी पर महिला रिसर्च एनालिस्ट ने इस साल फरवरी में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया गया है। एनएसए स्तर की बातचीत से पहले पाकिस्तान ने भारत पर पेशावर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत में पाकिस्तान भारत के आतंकी गतिविधियों से जुड़ा एक डॉजियर भी सौंपेगा। इस बातचीत में पाकिस्तान पेशावर, बलूचिस्तान, फाटा और अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को भी खटकरे में खड़ा करता है। पाकिस्तान का कहना है कि रूस के ऊफर शहर में उसने ही एनएसए स्तर की बातचीत का प्रस्ताव रखा था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी घुसपैठ की कोशिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। केरन सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक जवान शहीद हो गया। पेशी के बाद रोहिणी कोर्ट से बाहर आए सीरियल रेप के आरोपी रविंदर पर गुस्साए 2 वकीलों ने हमला कर दिया। वहीं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने घोषणा की है कि आरोपी रविंदर की कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बड़ा ऐलान किया है। नासा के केपलर ने कंफर्म किया है कि धरती की तरह दिखने वाला एक ग्रह उसे मिला है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को धरती जैसा ये ग्रह एक सितारे के आसपास मंडराता हुआ दिखा। ये ग्रह हमारे आकाशगंगा में ही है। इसका नाम केपलर 186F दिया गया है। बताया जा रहा है कि केपलर 186F हमारी धरती से 500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। आपको बता दें कि जिस जोन में केपलर 186F पाया गया है उसका नाम गोल्डीलॉक्स जोन है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सेंट्रल जेल से हत्या की सजा काट रहा एक कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया। इस कैदी को 6 महीने पहले ही छिंदवाड़ा जेल से यहां शिफ्ट किया गया था। नरसिंहपुर जेल से फरार यहां पे होकर कैदी छिंदवाड़ा पहुंच गया और वहां के जेलर के सामने सरेंडर कर दिया। जेल से भागने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरोड़ में खरीदी के दौरान एक महिला ने कुछ गहने उड़ा लिए और उसके इस हरकत को सीसीटीवी कैमरे में कैद होते भी देखा गया। इसका भांडाफोड़ तब हुआ है जब दुकान मालिक स्टॉक मिलाने लगा था। जयपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन रोमियो शुरू किया। बीते 2 दिनों में पुलिस ने इस अभियान के तहत जयपुर के अलग अलग थानों में करीब 150 मंचलों को पकड़ा। जयपुर पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के आसपास सादी वर्दी में पुलिस वालों को तैनात किया। लड़कियों के स्कूल और महिलाओं कॉलेजों के आसपास महिला कांस्टेबलों को भी तैनात किया गया। मुरादाबाद के बिलारी इलाके में 2 दिन पहले यहां पर घर से लापता नाबालिग लड़की की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या करने के बाद अपराधियों ने उसके शव को पेड़ से टांग दिया। इस मामले में पुलिस की संवेदनहीनता भी सामने आती है, जहां पे लाश के पेड़ से लटके होने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस 4 घंटे तक वीडियोग्राफी करती रही, लेकिन शव को पेड़ से नीचे नहीं उतारा। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस पर दबिश के नाम पर घर में घुसकर उत्पात मचाने का आरोप लगा। आरोप के मुताबिक दबिश डालने आए पुलिस वालों ने घर में रखे जेवर और पैसे लूट लिए। दरअसल एक दहेज हत्या की तफ्तीश में महिला के ससुराल पहुंचे पुलिस वालों को जब आरोपी नहीं मिले तो उन्होंने घर में तोड़फोड़ की। इन आरोपों के बाद यहां पे पूछताछ भी हुई और जिला पुलिस के कप्तान ने जांच की बात कहकर पल्ला भी झाड़ लिया। मेरठ की पौष कॉलोनी शास्त्री नगर में लुटेरों ने 2 घरों पर धावा बोलकर 1 करोड़ की ज्वेलरी और बाकी का सामान भी लूट लिया। घटना के वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। बिहार के दानापुरम में
2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि हत्या किसी पुरानी रंजिश की वजह से हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर इस हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बिहार की प्रयास भारती संस्था ने दानापुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी जनसाधारण एक्सप्रेस से 29 बच्चों को मानव तस्करी के चंगुल से बचा लिया है। इस दौरान 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। संस्था के लोगों के मुताबिक इनको काम करने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। छुड़ाए गए बच्चों के मुताबिक उनको खेतों में काम करवाने के एवज में 5,000 रुपए देने की बात हुई थी। पटना में 2 रईसजादे नशे की हालत में एक पुलिसकर्मी से भिड़ गए और उसकी पिटाई की। ट्रैफिक पुलिस के साथ हुई इस घटना के बाद लोगों ने दोनों की जमकर धुनाई की है और पुलिस के हवाले कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया के मनेन्द्रगढ़ डैम पर नहाने गई 2 बहनों की डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने दोनों को निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक तेंदुए के स्कूल में घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। राजस्थान के टोंक के जिला मुख्यालय के कोषागार में कोबरा के घुसने से हड़कंप मच गया। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने कोबरा को पकड़कर उसको वन्य क्षेत्र में छोड़ दिया। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया। टीम की कप्तानी विराट कोहली संभालेंगे। कर्ण और शमी चोट की वजह से टीम से बाहर हैं। वहीं अमित मिश्रा को 4 साल बाद मौका मिला है। इस साल के कान फिल्म महोत्सव में जलवा बिखेर चुकी फिल्म मसान इस हफ्ते रिलीज हो रही है। ये फिल्म कान महोत्सव में 2 अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। इस फिल्म के निर्देशक नीरज ध्यवान हैं। 1990 की सुपरहिट फिल्म आशिकी ने 23 जुलाई को 25 साल पूरे किए। महेश भट्ट निर्देशित फिल्म आशिकी की 25वीं सालगिरह पर ऋतिक रोशन और सोनम कपूर पर फिल्म का गाना धीरे धीरे फिल्माया गया। बजरंगी भाईजान ने सिर्फ 6 दिनों में दुनिया भर में 300 करोड़ की कमाई कर ली है। देश भर में फिल्म ने अब तक 169 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कहानी जैसी फिल्म बनाने वाले सुजॉय घोष की शॉर्ट फिल्म अहिल्या कमाल कर रही है। ये हाल ही में ऑनलाइन रिलीज हुई है। इसमें राधिका आप्टे ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये कोलकाता की पृष्ठभूमि पर बनी 14 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। आयुष्मान खुराना के भाई अपराशक्ति खुराना भी अब उनकी राह पर चल पड़े हैं। वो आमिर खान के साथ फिल्म दंगल के जरिए बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं।